ज़रम खानज़ादा जो 30 साल का भरपूर मर्द से क्या मतलब होता है, भरपूर है वो, अपनी बहनों से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला एक डरी सहमी 9th क्लास की स्टूडेंट से इश्क कर बैठा था। वो छोटी लड़की जब भी अपनी सहमी हुई हिरनी आंखों से ज़रम खानज़ादा को देखती तो ज़रम खानज़ादा को ऐसा लगता कि दुनिया रुक सी गई है उसकी। अब आगे इन दोनों की मोहब्बत का इंजाम क्या होने वाला है और क्या मोड़ मुड़ने वाला है, ये जानने के लिए देखते रहिए विस्मा का यूट्यूब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गेस हु इज अलाइव। मुझे इतना पसीना आ रहा है और मुझे इस पर खुद पे गुस्सा आ रहा है। खैर, आई एम अलाइव, आई एम नॉट डेड। आई नो मैंने पूरे साल भी, पिछले साल एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे और फिर मैंने कोई भी यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाली। आई एम सॉरी, मैं माजरत चाहती हूँ आप लोगों से। मैं थोड़ा जल्दी बोलने की कोशिश इसलिए करी क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप है और लैपटॉप में बिल्कुल भी बैटरी नहीं है और ये कभी भी मरमरा सकता है। इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं क्योंकि कल परसों मेरी बहन के लैपटॉप में से चींटियाँ निकली थी। वी डोंट वांट दैट। लेकिन इसका टच काम नहीं कर रहा तो हमें से दोबारा ऐसा करना पड़ेगा। क्या मुसीबत है। खैर, आज मैंने सोचा कि हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जिस बारे में बात तो हम बहुत बार कर चुके हैं लेकिन इतनी डिटेल से नहीं की, और वो है कुछ राइटर्स और उनके डैडी इश्यूज। दिस साउंड सो रॉन्ग। लेकिन खैर, बात ये है कि एज यू गाइज नो कि कुछ लोग बहुत ही वियर्ड तरह की एडिट्स बनाते हैं नॉवेल्स के ऊपर और वैसे नॉवेल्स लिखते हैं। तो मैंने ना कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं जो मैं वीडियो के अंदर कहीं एडिट करूँगी तो डाल दूँगी। वो ये है कि मैं स्क्रीनशॉट्स पढ़ती हूँ और आप लोग भी साइड पे जहाँ भी मैं डालूंगी वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो पहले मैंने स्क्रीनशॉट लिया था कि एक नॉवल का एडिट है। खैर, आई एम सो एम्बेरस्ड। मुझे शर्म, एकदम से मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ये नहीं पढ़ना चाहिए। दिस इज सो वियर्ड। खैर, मैं देख रही हूँ क्या इस काबिल है कि इनको पढ़ा जाए। खैर बोलिए। एडिट है कि वो सईद शाह जिसने अपनी oh God, I don't want to read this. This sounds so wrong. नहीं, मैं ये नहीं पढ़ सकती। मैं ये नहीं पढ़ सकती। मैं इसको एडिट कर दूंगी। लाइक मैं पढ़ देती हूँ लेकिन उसमें भी मैं उसको थोड़ा एडिट कर दूंगी और जो लिखा है उसमें भी थोड़ा एडिट कर दूंगी क्योंकि मेरे घर वाले भी देखेंगे। खैर, वो सईद शाह जिसने अपनी शादी की रात अपनी बचपन की मोहब्बत को इस्तकबाल उर्दू में गलत लिखी। खैर, अपनी बचपन की मोहब्बत का इस्तकबाल एक थप्पड़ से किया था। फिर अपनी I'm cringing so hard. साल बाद वापस आया लेकिन इसकी बीवी ने इसको पहचानने से ही इनकार कर दिया। व्हाट। अच्छा, नीचे वाली बात तो मेरे समझ आ गई है। व्हाट व्हाट इज द ऑब्सेशन ऑफ राइटर्स विद द वर्ड शिद्दतें। व्हाट द फक डूड। मैंने क्यों सोचा कि मैं ये वीडियो बनाती हूँ। दिस इज सो रॉन्ग। इसमें से इतना कुछ मुझे सेंसर करना पड़ेगा गाइस। लिखा हुआ है, मौरख लिखेगा, एक ऐसा शख्स भी था जिसने अपनी मोहब्बत से What? मैंने क्या सोच के मतलब मुझे समझ नहीं आता राइटर्स की ऑब्सेशन क्या है कि छोटी छोटी उम्र की बच्चियों से शादियां करवानी है। मतलब वो 30 साल मर्द जो अपनी बीवी को उसकी 15वीं बर्थडे, 30 साल मर्द जो अपनी बीवी को उसकी 15वीं बर्थडे, वाई द हेल राइटर्स आर सो ऑब्सेस्ड विद। ठीक है, एज गैप मैं नहीं कह रही, ठीक है, कुछ एज गैप एक जॉनरा है और लोग पढ़ते हैं इस चीज़ को, मैं खुद पढ़ती हूँ। लेकिन वो एज गैप होता है 2 साल का, 3 साल का, 1 साल का, आधे महीने। ये कौन सा एज गैप है जो 15-15 साल का हो रहा है। वो 30 साल का आदमी है, मुझे कैमरे में यहाँ देखना है, और वो बच्ची 15 साल की है, मुझसे भी छोटी है। व्हाट द हेक। 15वीं बर्थडे पर सरप्राइज देने का प्लान बना रहा था। इसे क्या पता था सरप्राइज तो मिलेगा, पर इसे वो भी तस्वीरों की सूरत में जो इसकी बीवी किसी गैर के साथ चीटिंग की थी। इसे अपनी पता नहीं इसे अपने फ्लैट पर ले आया और वो कर दिया जो इसे नहीं करना चाहिए था, ये जाने बगैर कि उसकी बीवी बेकसूर है। मैं इस वक्त
अच्छा, मौरख लिखेगा कि एक ऐसा शख्स भी था जिसने शादी की पहली रात अपनी बीवी को कांच के टुकड़ों पर रात से सुबह तक नाचने का हुक्म दिया था, सिर्फ इसलिए कि वो चाहता था कि इसकी बीवी ये भूल जाए कि वो कभी एक वाइफ हुआ करती थी। ये मुझे समझ नहीं आता। मैं साइकोलॉजी पढ़ी, तो साइकोलॉजी में भी आज तक कभी हमने ये पढ़ा हो अब तक कि किसी इंसान का ट्रॉमा या पास्ट भुलाने के लिए, मेरे पसीना आ रहा है, सॉरी पास्ट भुलाने के लिए उसको दर्द और तकलीफ पहुंचाई जाए। व्हाट द हेक डूड, दिस इज पागलपन। डॉक्टर अच्छा मौरख लिखेगा वो 17 साल और कुछ माह की लड़की जिसे अमेरिका से आए कुछ ही दिन हुए थे, इसका निकाह एक 20 साल मर्द से हो रहा था। अच्छा, वो लड़की है और वो 20 नहीं 32, हालांकि अभी मैं कहने लगी थी ओ इट्स ओके 17, 32 साल आदमी। खैर 32 साल के आदमी को मैं आदमी नहीं समझती, उसे मैं डायनासोर से समझती हूँ। खैर एक उसका निकाह एक 32 साल मर्द से हो रहा था जिसे वो जानती तक नहीं थी, और वो अपने भाई की जान बचाने के लिए अपनी मोहब्बत भी कुर्बान कर चुकी थी। हम इसको रोमांटिसाइज क्यों करें? वी नो दैट कि इस तरह की चीज़ें होती हैं कि ना लोगों औरतों को वनी कर दिया जाता है, और ऐसी चीज़ें अभी भी होती हैं। मैं भी कल परसों कोई न्यूज़ देखी थी, उसके अंदर आई डोंट नो न्यूज़ एग्जैक्टली क्या था, उसके बाप ने शायद आदमी ने शायद अपनी जान ले ली, उसने कुछ किया था। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी को ये वनी वाला सीन कर रहे थे कि उसकी शादी कर रहे थे, दे रहे थे उसको ऐसे शायद ना। हमें पता है ये चीज़, और ये कोई रोमांटिसाइज करने वाली चीज़ नहीं है। औरतों की सारी जिंदगियां खराब हो जाती हैं और हम इसको रोमांटिसाइज कर रहे हैं। राइटर्स को शदीद डैडी इश्यूज हैं, ठीक है? मतलब ऑब्सेशन क्या है कि एक टीनेज लड़की की आपने, अच्छा चलो टीनेज में ना, फॉर एग्जांपल वो टीनेज है, शी इज 17 और 18, टीनेजर, और उसकी शादी आप 22-23 साल के आदमी से करवा रहे हो। वैसे ये सेंस मुझे तब भी नहीं बनती क्योंकि जब तक आप 20 साल के नहीं होंगे मेरे नज़दीक आप एडल्ट नहीं है। खैर समझ में आता है। वो 17 साल की बच्ची, 32 साल का आदमी, वो जल्लाद है। खैर वो 30 साला खानजादा जो एक बच्चे का बाप भी था, दिल थाम लो, उसका दिल आया भी तो किस पर? एक 9th क्लास की स्टूडेंट। आप एक बच्ची के बाप हैं, पसीना आ रहा है मुझे, एक बच्ची के बाप हैं आप। एज यू गैस कैन सी मैंने फिल्टर लगाया हुआ है। हाँ, दुनिया के पहली मैं यूट्यूबर हूँ जो फिल्टर लगा के यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, लेकिन आई हैव अ रीज़न। वो ये है कि आउच, रोशनी नहीं है बिल्कुल भी, और लाइट इतनी गंदी लाइट आ रही है, मेरी शक्ल नजर ही नहीं आ रही कैमरा में, इसलिए मुझे फिल्टर लगाना पड़ा, इससे मेरी शक्ल नजर आ रही है। खैर वो एक बच्ची का बाप है और उसका दिल आया है एक 9th क्लास की स्टूडेंट पे जो उसकी एक बच्ची है। अच्छा क्या हुआ है स्टूडेंट पर, जो स्कूल में प्रेजेंटेशन देते हुए अपने चेहरे पर बला की मासूमियत से जाए 30 साल पता नहीं कौन से खानजादा के दिल के दरवाजे पर दस्तक देके इसके दिल में बड़े हक से दाखिल हो चुकी थी। दिस इज इलीगल यू गाइज, दिस इज इलीगल, ये इलीगल है। पुलिस तुम लोगों को पता, मैंने तुम लोगों को पहले बताया भी था कि एक वो लड़की, एक वो राइटर थी अमेरिकन, शी गॉट अरेस्टेड क्योंकि उसने एक एज, बहुत ही ज़्यादा एज गैप लिखा था और उसको बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज किया था। मैं अगर पाकिस्तान में ऐसा रूल बन जाए ये सारे राइटर्स अरेस्ट हो जाएंगे, ठीक है? खैर आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं वो दुनिया का पहला शोर था जिसकी 6 साल अभी, वो दुनिया का पहला शोहर था, दिल गुदे थाम लो, वो दुनिया का पहला शोहर था जिसकी 6 साल बीवी उसे अंकल कह के बुला। फटता 6 साल बीवी उसे अंकल कह के बुला रही थी, और वो क्या लिखा हुआ है, इतना छोटा नजर में, और वो पता नहीं क्या होकर रह गया, और दिल ही दिल में अपनी शादी करवाने वाले दोस्त को ढेरों बद्दुआएं दे रहा था। 6 साल की बच्ची को आप एक आदमी से शादी कर रहे हैं और वो उससे अंकल बुला लिए। यहाँ पे एज तो नहीं लिखी हुई, जाहिर है वो बड़ा आदमी है, तू एक एडल्ट आदमी है, तूने शादी कैसे की एक 6 साल की बच्ची से? यानी कि तेरे दिल में कुछ था ना उस बच्ची के लिए। मतलब अगर एडल्ट होके आप एक 6 साल की बच्ची से शादी करने के लिए राजी हो गए हैं, आपकी गलती है उसके अंदर। मतलब आपके दिल में कुछ, दिमाग में सॉरी, कुछ गंदा मंदा था उस बच्ची को। व्हाट द हेक डूड, व्हाट द हेक। खैर वो रात के 2 बजे सबसे छुपकर अपनी बीवी को देखने जा रहा था क्योंकि उसकी छोटी सी बीवी, मुझे नहीं पता राइटर्स की ऑब्सेशन क्या है, छोटी, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय छोटी सी बीवी? मतलब इस बात का मतलब क्या है? छोटी के साथ बीवी तो ना लगाओ पहली बात, ठीक है? छोटी सी बीवी, व्हाट द हेक इज रॉन्ग विद यू गाइस? इसका मतलब क्या है कि छोटी सी बीवी? अच्छा उसकी छोटी सी बीवी को चोट लग गई थी, लेकिन बीवी को अपने साले की शर्ट, अपने साला कौन हुआ, बीवी को अपने साले की शर्ट, मैंने देखी, साला होता है क्या? साला होता है बीवी का शोहर, सॉरी नहीं साला होता है बीवी का भाई।
अपनी बीवी को अपने साले की शर्ट पहने देखकर इसे बहुत जलन हुई। उसकी बीवी सुबह उठ के रो रही थी, इसके कमरे में कोई जिन है, वो बच्ची है और उसने अपने भाई की शर्ट पहनी हुई है और शोहर को जेलसी हो रही है। पहली बात तो वो उसका भाई है, दूसरी बात वो बच्ची तेरी बीवी क्यों है। खैर मैं बहुत रूड लैंग्वेज यूज कर रही हूँ। अच्छा, अपनी बीवी के मरने के बाद 10 साल बाद अपने दादा के आखिरी वक्तों में अपने घर आया था, लेकिन जाते वक्त इसके दादा जान ने अपनी लाडली पोती का निकाह अपने 35 साल पोते से कर दिया, जबकि वो महज 17 साल की थी। दादा की तो ये क्या ऑब्सेशन है, मतलब मैं जानना चाहती हूँ ये क्या है। ये डैडी इश्यूज हैं जो कि बहुत मेस्ड अप हैं, जो आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप ऐसी बकवासियात लिखें। पता है, ऐसी चीज़ें पसंद करना कि कि बहुत ज़्यादा एज गैप और ये वो इस बात की निशानी है कि यू हैव डैडी इश्यूज एंड इट्स ओके, ठीक है, इसमें आपका कोई हाथ नहीं होता। एंड दिस इज़ हाउ लाइफ वर्क्स के लोगों के किंग्स होते हैं। और आपको अच्छा लगता है कि आदमी की उम्र बड़ी हो और लड़की छोटी हो एंड यू लाइक इट, इट्स फाइन, बट इसको खुद तक रखें। इसको रोमांटिसाइज हम क्यों कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताना गाइस, जरम खानजादा जो 30 साल का भरपूर मर्द से क्या मतलब होता है, भरपूर है वो, भरपूर मर्द था, बिजनेस आइकून, शहर में अपने दम पर बिजनेस को खड़ा करने वाला, अपनी बहनों से बेनता मोहब्बत करने वाला एक डरी सहमी 9th क्लास की स्टूडेंट से इश्क कर बैठा था। वो छोटी लड़की जब भी अपनी सहमी हुई हिरनी आंखों से जरम खानजादा को देखती तो जरम खानजादा को ऐसा लगता कि दुनिया रुक सी गई है उसकी। अब आगे इन दोनों की मोहब्बत का इंजाम क्या होने वाला है और क्या मोड़ मुड़ने वाला है, ये जानने के लिए देखते रहिए विस्मा का यूट्यूब। एक 9th क्लास की जो बच्ची होती है ना, मुझे पसीना आ रहा है गाइस, यू कैन सी इट राइट हियर। मेरी बहन का पता नहीं है, मैं यहाँ यूज करी हूँ। 9th क्लास की बच्ची से आपको अगर प्यार होगा, 9th क्लास की बच्ची कितने साल की होती है, 14। मैं जब 9th क्लास में थी शायद मैं 14 साल की थी और 10th में 15 की थी आई गेस। और वो कितने साल का है, 30 साल का, तो तकरीबन 16 या 17 ईयर्स का एज गैप है। अगर एक 30 साल के आदमी को 14 साल की लड़की पसंद आ रही है, उस आदमी को जेल होनी चाहिए। व्हाट द हेक इज रॉन्ग विद यू गाइस। मुझे लगता है लैपटॉप बंद हो गया ना। तो मैंने सोचा मैं इस बारे में बात इसलिए करना चाहती हूँ कि बड़ी इंस्टाग्राम के ऊपर इतनी बड़ी वीडियो बनती नहीं, तो मैंने सोचा मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना लेती हूँ। व्हाट द हैक इज रॉन्ग विद राइटर्स कर रहे हो। पता है जब रूहे यारम आया था ना, आई होप रूहे यारम की कोई फैन या वीडियो नहीं देख रही, आई एम सॉरी, रूहे यारम आया था ना, तो ज़्यादा मसला हमें रूहे यारम से, लाइक आई नो कि आप उसके अंदर स्मट लिखते हो, उस स्मट की तो चलो बाद में बात करेंगे, आप उसके अंदर वॉयलेंस को रोमांटिसाइज करते हो। देयर इज़ अ पर्सन आई नो, पता नहीं मैंने शायद पहले बताया नहीं बताया, खैर वो बंदी या बंदा, मैं नहीं चाहती वो वीडियो देखे तो उसे समझ आ जाए मैं उसकी बात करूँगी, इसलिए मैं बंदी या बंदा कहूँगी। खैर वो बंदी या बंदा, उससे मैंने बात की तो मुझे पता चला कि वो बंदी और बंदा इज ऑब्सेस्ड विद रूहियार। और उसने मुझसे पूछा कि मुझे वो बुक अच्छी लगती है नहीं लगती, मैंने बताया आई हेट दैट बुक। उसने मुझसे पूछा क्यों, और मैंने उसको बताया कि उसके अंदर वॉयलेंस को, यार मैंने यहाँ देखना उसके अंदर वॉयलेंस को रोमांटिसाइज किया हुआ है और ये वो। तो उस बंदी और बंदे ने कहा लेकिन वो बाद में अपने आप को भी तो मारता था। अगर आपने रूहे यारम नहीं पढ़ा तो उसके अंदर एक सीन नहीं, कुछ सीन्स हैं, जो एक सीन मैंने कहीं पढ़ा था, वो ये था कि वो जो फीमेल कैरेक्टर है उसको, जो हमारा मेल कैरेक्टर है खोता, उसको शायद मार कुछ उसको मारता है, कुछ करता है उसके साथ, ठीक है, या उसको बारिश में खड़ा करके रखता है या उसको थप्पड़ वप्पड़ मारता है, और फिर कुछ टाइम बाद उसको रिग्रेट होता है कि ओ शिट मैंने बीवी को मारा था। वो क्या करता है, पानी लेता है, उसको चूल्हे पे रखता है, उसको उबालता है और अपना हाथ उसके अंदर रख देता है, और ये इट्स हिज वे ऑफ अपोलोजाइजिंग। अब मैंने समझाने की कोशिश की कि दिस इज लिटरली साइकोटिक, ठीक है, उसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ये दिस इज़ नॉट नॉर्मल। आप किसी को हर्ट करते हो, पहली बात आप कर ही क्यों रहे हो किसी को हर्ट, ठीक है, दूसरी बात अगर आप
अगर आप किसी को मार रहे हो ना, मार रहे हो, उसे टॉर्चर कर रहे हो, यू आर नॉट नॉर्मल, ठीक है, यू आर नॉट नॉर्मल। लेकिन अगर करने के बाद आपको लगता है कि उससे माफ़ी मांगने का तरीका ये है कि आप अपने आप को हर्ट करो, तो आपका दिमाग ख़राब हो चुका है। कुछ ओ मेरे हिजाब पे पाउडर लग रहा है। तो आपको चाहिए, आप यहाँ देखना है मैंने, आपको चाहिए आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, ठीक है, आप, क्योंकि दिस इज़ नॉट नॉर्मल, दिस इज़ लिटरली, वो राइटर भी जो इस चीज़ को जस्टिफाई कर रही हैं, आप अगर मेरी वीडियो देख रही हैं, आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। अभी मैं साइकोलॉजिस्ट तो नहीं बनी, 6-7 साल का इंतजार कर सकती हैं आप, ठीक है, वरना बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे पाकिस्तान में, आप जाएँ इलाज करवाएं अपना। तो जब हम लोग बात करते हैं ना, फिर लोग कहते हैं कि OMG, बहुत से लोग इंग्लिश में स्मार्ट पढ़ते होंगे। जब हम रूहे आरम के ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं, वो ये कहते हैं कि आप टॉर्चर को रोमांटिसाइज कर रहे हैं, चाहे एंड में जितनी मर्जी हैप्पी एंडिंग हो जाए। उसी से एक मुझे ये मसला था, चाहे जितनी अच्छी मर्जी आपने किताब लिखी हो, जितनी मर्जी आपने किताब में ज्ञान दी हो, अगर आप एक आदमी का, एक औरत को टॉर्चर करना, रोमांटिसाइज करें ना किसी भी तरह, तो आपके साथ कोई मसला है। आई एम सॉरी, अपने बयान आना है, आपने ये कह दिया, हाँ मैंने कह दिया ये जो मैंने कहना था, ठीक है। तो बात ये है, अब आप ये जो मैंने नॉवेल्स दिखाया इसके अंदर, आई डोंट माइंड दिस शिट एट ऑल, ठीक है, आप लिखें, आपने तो मसला ये है, जब आप इस चीज़ को लिख रहे हैं ना, छोटी बच्चियां इसको पढ़ती हैं लिटरली। आई डोंट रिमेंबर उस राइटर का नाम क्या, रूहे आरम के राइटर का नाम क्या है। रूहे आरम की, उनकी लिटरली फ़ैन फॉलोइंग कितनी होगी, 15 साल की बच्चियाँ, 16 साल की बच्चियाँ, मैंने प्रैक्टिकली देखा, लाइक फुल मेरे सामने। वो जिस बंदे की मैं बंदे या बंदी की बात करी थी ना, उस बंदे या बंदी की बहन, उसने रूहे आरम पढ़ा एंड शी इज़ जस्ट 15। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटी बच्चियाँ ही पढ़ती हैं। और लिटरली आई वाज, जब मैंने उसे बताया ना, लाइक मैं बात करी थी, लाइक वो बंदा या बंदी तो चिल है, ठीक है, उसको इस बात से मतलब नहीं है। तो मैंने उसे बताया कि अपनी बहन को बताना कि मुझे बहुत बुरा लगता है नॉवल और ये वो। तो उस बंदे या बंदी ने अपनी बहन को बताया, सिस्टर, उसकी बहन ने बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुई इस चीज़ को लेकर, उसने बहुत कोशिश की उसको डिफेंड करने की। तो मेरा ये पॉइंट है कि जब आपको पता है छोटी बच्चियाँ इस चीज़ को पढ़ी, और आप यकीन करें, अगर आप उस, क्या नाम है राइटर का नाम, अरीज शाह, मेमोरी का मसला मेरी, खैर, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट एक बार चेक किया था, काफ़ी पुरानी बात है, कमेंट्स में वो छोटी छोटी बच्चियां हैं। अगर आप उन बच्चियों के बायो देखें ना, OMG 17, 16 ये वाले बायो हैं उनके, ठीक है। तो वो बच्चियां हैं और वो इतने वल्गर कमेंट्स करती हैं नीचे, इतने गंदे कमेंट्स कि मैं सोच भी नहीं सकती मैं ऐसा कमेंट करूं कभी उस लाइक नॉवल को या स्टोरी को लेके। तो बात ये है एक्चुअली। और फिर जब आप स्मर्ट की बात, लेकिन स्मर्ट को तो किसी तरह आप जस्टिफाई कर नहीं सकते ना, ठीक है। अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो पढ़ते रहो, मुझे मसला नहीं है इस बात से, मैं अपनी बात करी हूँ। आप उस चीज़ को किसी तरह जस्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप एडल्ट हैं तो आपको पता है कि आपको खुद पता है कि क्या सही है क्या गलत है। बात ये है कि जब आप लिख रहे हैं और आपको पता है वो बच्चियां पढ़ रही हैं, तो आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं, लिटरली इतने उर्दू नॉवेल्स हैं जिसके अंदर रेप को वो जस्टिफाई करते हैं, और बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ, OMG वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसने बिल्कुल ठीक किया, और ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की चीज़ें। मुझे समझ आती है, ऐसा कुछ नहीं, आप लव स्टोरी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई गांव का सीन दिखाना चाह रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि गांव के अंदर आपने लाजमी दिखाना है कि जी वो कोई बहुत बड़ा खानज़ादा है और वो छोटी छोटी बच्ची से क्यों शादी कर रहा है, वो जूता पड़ा है मेरे पास। तो दिस इज कंसर्निंग भाई, कि आप उस चीज़ को रोमांटिसाइज कर ही। और मज़े की बात यह है कि जो लिख रही हैं वो एडल्ट्स हैं। तो मैं ये सोचती हूँ बस कि वो जो मैं ये सोचती हूँ कि बस कि वो जो राइटर्स हैं उनके पेरेंट्स नहीं पढ़ते क्या। वो, मैं जब वीडियो बना रही इसका मुझे सेंसर करना पड़ेगा, लाइक मेरे अम्मा अब्बा तो ना देखे, मेरी बहनें देखेंगी। बात ही नहीं है कि वो देख लेंगी, बात ये है कि वो इतनी, मैं नहीं चाहूँगी कि कोई भी वो चीज़ सुने जो मैंने वो पढ़ी थी उस पर से, ठीक है। तो वो देख भी लें, तो बात ये है कि कोई ये नहीं सोचते कि उनके घर वाले वो पढ़ेंगे। अरीज बाजी जो है, आई एम जस्ट वरीड कि अरीज बाजी के घर वालों ने नहीं पढ़ा। आई फॉरगॉट टू टेल समथिंग, वो जो लड़का या लड़की जो भी था जिसके बारे में मैंने बताया था उसको रूहे आरम पसंद है, उस लड़के या लड़की के अम्मा ने वो नॉवल पढ़ा हुआ है, एंड शी इज ओके, शी इज लाइक शी लव्स दैट नॉवल बाय द वे। सारे खानदान को थेरेपी की ज़रूरत है। सो या, ये मेरी ऐपिंग थी जो मैंने करनी थी इस टॉपिक के बारे में। सो या, आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। बाय। आई होप मैं ये वीडियो पोस्ट कर दूँगी। बाय गाइज, अल्लाह।